नमस्ते, मेरा नाम दीपशिका ठाकुर है और दीपशिका कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। अकाउंट्स क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका हिस्ट्री क्या है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या है। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। तो हम क्या जानते हैं कि अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या है। तो फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो हम जानते हैं, हमें बताया गया है शुरुआत से कि फादर ऑफ अकाउंट्स है ल्यूकस पेसियोली। और कब आविष्कार किया था, 1494। पर क्या ये सच है, क्या ये पूरा सच है? नहीं, 2300 शताब्दी पूर्व से इसका आविष्कार ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? चाणक्य के द्वारा किया गया है, जो कि इकोनॉमिक्स नाम यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी इसकी जानकारी दी गई है। और ये 2300 शताब्दी पूर्व से है, लेकिन हमें बताया गया क्या कि अंग्रेजों ने इसकी रचना की है, इसका आविष्कार अंग्रेजों ने किया है, पर यह सच नहीं है। पर फिर भी फादर ऑफ अकाउंट्स उन्हें ही बोलते हैं। तो बुक में अगर कहीं एग्जाम में आए तो आप ल्यूकस पेसियोली ही लिखिएगा। अब हम देखेंगे कि अकाउंट्स बनाने का पहला पार्ट क्या है। तो अकाउंट्स बनाने का जो पहला पार्ट होता है वो है बुक कीपिंग। शुरुआत यहाँ से करेंगे हम कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग में हम दो वर्ड देख पा रहे हैं, पहला बुक, दूसरा कीपिंग यानी किताब रखना। इसके दो पार्ट हुए यानी दो लफड़े हैं इसके, इंडियन अकाउंटेंसी सिस्टम, इंग्लिश अकाउंटेंसी सिस्टम। यानी हमारा अकाउंट, हमारी पद्धति और दूसरों की पद्धति यानी इंग्लिश सिस्टम। तो इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। ये तो हमारा अकाउंट है, तो इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसमें तीन पार्ट है। इसमें है पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम और तीसरा है कैश बुक सिस्टम। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये यहीं तक है, जो ये डबल एंट्री सिस्टम है ये इसका विस्तार है, और जो कैश बुक है इसका भी यहीं तक है बस। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें दो पार्ट होते हैं। जो दो पार्ट है उसमें पहला पार्ट है डीआर और सीआर, यानी डबल एंट्री सिस्टम का जो मेन बेस होता है वो डीआर और सीआर पे जाकर के रुक जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि डबल एंट्री सिस्टम को विस्तार से कैसे पढ़े। जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके जो दो पार्ट हमने भी पढ़ा, डीआर सीआर, इसके जो पूरे डीआर का फुल फॉर्म होता है डेबिट और सीआर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट यानी लेनदार देनदार। अगर हम देखें कि ये लेनदार और देनदार क्या है तो देखेंगे जब कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने टाइम हम उधारी भी लेते हैं, उधारी लेते हैं ना, तो हम उधारी में क्या लेते हैं, तो उधारी में जब लेते हैं इसको देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब हम बिजनेस एंड ऑफ बिजनेस करेंगे तो हमें देना पड़ेगा जितना भी हमने उधारी लिया। तो उधारी लेने के लिए जो हम लेते हैं उसे लेनदार बोलते हैं। अगर हमने किसी को उधार दिया है यानी हमने पैसे दिए हैं, जैसे ऋण दिया है किसी को, तो उसको हम बोलेंगे देनदार। यानी जब बिजनेस एंड हो रहा है तो उसे सारे पैसे देने पड़ेंगे, यानी वो क्या हो गया, डेटर हो गया। ये तो यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि अकाउंट्स कैसे बढ़ाते हैं और इसको कैसे, इसका पार्ट है। तो पार्ट वाइज अगर देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये जो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता यानी हमारा अकाउंट, हमारा खाता, और दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट। तो हमारे में तो कोई लफड़ा नहीं है, इसमें तीन लफड़े और हैं, जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और वैल्यूएशन। रियल अकाउंट है, इसके भी दो पार्ट है। दो पार्ट क्या है, ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल। अब ये ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल क्या है, इसमें बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते, बहुत एंड तक बढ़ते चले जाते हैं लेकिन इसका मतलब उन्हें नहीं पता होता है। तो आज क्लियर कर देती हूँ कि ट्रांजिबल मतलब हो गया वैसी संपत्तियाँ यानी वैसे एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर क्या होगा ट्रांजिबल का, लैंड, बिल्डिंग, ये मशीन, इतना हो गया। अब हम देखेंगे इनट्रांजिबल क्या है। आखिर ये इनट्रांजिबल क्या है, तो ऐसी संपत्तियाँ जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन उनका अस्तित्व है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्या होगा, तो जैसे हम देख लेंगे गुडविल बिजनेस में होता है, बाद में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गुडविल क्या होता है। कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब इनट्रांजिबल में होता है, जिसका अस्तित्व तो है पर वो देख या छू नहीं सकते। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट क्या है, अवास्तविक खाता। तो ये कैसा अकाउंट है भाई, तो ये इसमें है दो टाइप होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। बस इसमें इसी का मतलब है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि बेसिकली आखिर अकाउंट्स होते कितने प्रकार के हैं।
तो बेसिकली देखें तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी पहला कौन होगा हम देख लेंगे। ये बेसिकली अकाउंट्स है। तो पहला होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इस तीनों का जो होता है इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे इसको हम अप्लाई करके आगे अकाउंट सीखेंगे। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसको हम देखेंगे कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो क्या होता है, रिलेटेड विथ नेम्स, जो नाम से संबंधित हो, हिंदी में हो गया जो नाम से संबंधित हो। अब जो रियल अकाउंट है वो क्या हो गया, रिलेटेड विथ एसेट्स, जो संपत्तियों से संबंधित हो। और नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, यानी जो एक्सपेंसेस यानी लॉसेस यानी जो आय जो खर्च व हानियों से संबंधित हो और जो आय और प्राप्तियों से संबंधित हो। गेन्स मतलब प्राप्तियां होती है। अब इतना तो हम देख लिए, इसे याद भी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर गोल्डन रूल क्या है। अब हम देखेंगे कि ये गोल्डन रूल क्या है। ये गोल्डन रूल का हिंदी हो गया सुनहरा नियम। सुनहरा नियम अकाउंट्स में इसका बहुत मेन यूज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुनहरा नियम है ये आपका जो अकाउंट्स है उसको भी सुनहरा कर देगा। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पहला पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इस तीनों को याद कर लेना है अच्छे से, ताकि आपका अकाउंट्स में कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो इसको क्या होगा, जो पर्सनल अकाउंट होगा यानी व्यक्तिगत खाता, उसका देखेंगे हम गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका हिंदी बता देती हूँ आपको। डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो, पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो। अब नेक्स्ट देखेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी जो आता है उसे डीआर करो, जो जाता है उसे सीआर करो। उसका हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, यानी जो भी खर्च व हानियां हैं उसे डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट में, और जो भी इनकम एंड गेन्स है उसे क्रेडिट करेंगे। ये तो हो गया गोल्डन रूल, और इसे याद कर लेना अच्छे से। अब ये गोल्डन रूल अप्लाई कैसे होगा भाई, तो हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले हम अकाउंट्स का मेन नींव जानेंगे कि मेन नींव क्या है, जर्नल। इसको इरेज कर देती हूँ, जर्नल है तो मेन है। अब सबसे पहले जब हम अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले जर्नल एंट्री ही करते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम अपने कॉपियों में लिखते हैं, जो कि हमें खाता बही कहते हैं जिसे। तो जर्नल में क्या होता है, जर्नल में हम देखे हैं 2-3 नियम देखे हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो इस तीनों को बेस बना के हम चलेंगे कि आखिर इसका बेस कैसे होता है और कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री में नॉर्मली तो 5 कॉलम होते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं, लेकिन फिलहाल इसको नियम बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे बिजनेस क्या है। तो जब बिजनेस करते हैं तो उसमें 2 आदमी होते हैं, यानी 2 पार्टनर। 2 पार्टनर का नाम क्या हो गया, समझिए, M N N। ये जो M और N है इसको XY भी ले सकते हैं, XY कुछ भी ले सकते हैं, नाम ही तो है। तो बिजनेस अकाउंट में जो X और Y है यानी M और N है, इसको हम देखेंगे जब दोनों मिलता साथ जॉइंट होता है तो क्या करता है, बिजनेस शुरू करता है। तो उसके लिए क्या लगाता है, कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी क्या है, जब भी कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं यानी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए पूंजी हम लगाते हैं, पैसे लगाएंगे तो तभी ना बिजनेस स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम जब कैपिटल लगाते हैं तो हम फिर क्या होता है, कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में और कैश आता है यानी पैसा आता है। तो हम जब क्वेश्चन हमें मिला कि हाँ क्वेश्चन मिल रहा है हमें कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000 यानी 10,000 से बिजनेस शुरू हो रहा है। क्या हो गया, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, ये जर्नल एंट्री कैसे हो गई भाई। तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे हुई कि स्टार्टेड बिजनेस यानी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 2 पार्टनर मिल करके स्टार्ट कर रहे हैं।
तो दो पार्टनर जब स्टार्ट कर रहे हैं मिलकर के, तो क्या होगा, एक्स और वाई स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों मिक्स मिला के लाए, क्या लाए, कैपिटल। कैपिटल वो बिजनेस के लिए लाए, तो यहाँ बिजनेस के लिए क्या लाए, वो कैपिटल। और यहाँ पे क्या है, दिख रहा होगा कैश। तो ये जो कैश है वो कौन सा कैपिटल है, वो कौन सा अकाउंट है, पूंजी। हमने क्या पढ़ा था, रिलेटेड विथ नेम, यानी यहाँ जो नाम से संबंधित हो। और सेकंड क्या पढ़ा था, जो रिलेटेड विथ एसेट्स, जो संपत्तियों से संबंधित हो। तो यहाँ पे कैश क्या हो गया, कैश क्या चीज़ से संबंधित है, संपत्ति से, यानी पैसा जो होता है संपत्ति होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, कौन सा अकाउंट होगा, डीएल अकाउंट। और ये जो कैपिटल है, ये तो पार्टनर्स ला रहे हैं, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल था रियल अकाउंट में, हमारा गोल्डन रूल क्या था कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी जो आ रहा है उसे डीआर करो, जो जा रहा है उसे सीआर करो। तो जो जा रहा है उसे सीआर, यानी कैश तो हमारा आ रहा है, रियल अकाउंट है ये, जो कैश हमारा क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसे डीआर करो, जो जा रहा है उसे सीआर करो। तो पैसे तो आ रहे हैं, तो ये डीआर हो गया, क्वेश्चन बन गया। और ऐसे ही क्वेश्चन बुक में बहुत सारे होंगे जो आपको बनाने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।